भगत जी, ये जो आप बता रहे हैं क्या मतलब कि ये उसकी चर्बी से या वसा से बनता है, तो मतलब ये बहुत गहराई में आप जा रहे हैं सारी चीजों में। ऐसे तो मतलब गुरुजी का ज्ञान बहुत मतलब कठोर है, वो बात तो ऑब्वियस बात है, ये सारी चीजें होनी तो चाहिए। मगर बात ये है कि इस चीज को आप भी फॉलो नहीं कर पाओगे। आप जो बोल रहे हो ना, ये जैसे दूध हो गया, आप दूध भी पीते होंगे, दूध नहीं पी सकते हो आप, इसका मतलब वो भी चर्बी में ही आता है। घी नहीं खा सकते हो आप, जोत भी जलाते हैं, ये भी सारी चर्बी के अंतर्गत ही आती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है, गुरुजी ने बोला जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। मतलब अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से मतलब गलत काम मत कीजिए। मतलब कहने का मतलब किसी, अब एक बंदा है वो जॉब नहीं वहां कर रहा है, वहां की सरकार पूरी उसके एंटी में है। मतलब आप ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करवाएंगे, मतलब कह रहे हैं कि गुरुजी के रूल रेगुलेशन फॉलो करो ये वाले, तो ये भी तो वही बात होगी जैसे मतलब करो, मतलब वहां पे ये जो मैनेजमेंट ने ये गुरुजी के खिलाफ में जो ये सारी चीजें करवाई हैं, तो ये सारे रूल रेगुलेशन सरकार के खिलाफ करके ये फिर वही कंडीशन बनती जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना अपन से हो जाए फॉलो उतना कीजिए। एकदम जॉब भी कोई नहीं छोड़ सकता है, जैसे सऊदी के भगत वो बोल रहा था कि भाई हमारी सरकार ही बोल रही है कि हमको नहीं है, तो वो बेचारा क्या कर सकता है। उसको करना पड़ेगा, उसको जीवन यापन करना है, यहाँ रहना है संसार में। तो इस संसार में मतलब काम करते करते भी मगर आपका चित्त हमेशा गुरुदेव की तरफ रहना चाहिए, उसके ज्ञान की तरफ रहना चाहिए, ये बात स्वीकृत कर सकते हैं हम। तो कई बार किसी की मजबूरियां होती हैं, नहीं कर पाता है वो। तो ये है मतलब जरूरी नहीं है कि भाई, जैसे वोट है, अब वोटिंग बंदा, बहुत सारे बंदे देते भी हैं, दे भी रहे हैं वोटिंग। वोटिंग बहुतों ने किया भी है, हमने भी किया है, मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपन बिल्कुल ही ज्ञान के विरुद्ध है, नहीं, ज्ञान के विरुद्ध नहीं है। हमने गुरु जी को मान रखा है, तो अपने जितनी फॉलो हो रहा है उतना, क्योंकि गुरु जी बता रहे हैं इस लोक में इतने रूल रेगुलेशन है कि हम फॉलो कर ही नहीं सकते। मतलब तो इस तरीके से मेरे हिसाब से तो अगर देखो, मतलब वैक्सीन का मुद्दा इसके अंतर्गत नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। ये आप वो बोल रहे हैं ना, क्योंकि दवाइयां, सारी की सारी दवाइयां किसी ना किसी मतलब एनिमल से ही आती हैं। आप टैबलेट ले लो, कैप्सूल ले लो, आप मतलब पेंसिलिन का इंजेक्शन ले लो, ये सारी मतलब बैक्टीरिया को डेवलप करके ही बनाए जाते हैं। उनको उनको डेवलप करवा के, उनको पीस के, फिर उसके बाद वो इंजेक्शन के रूप में आ जाते हैं, टेबलेट के रूप में आ जाते हैं। आपको लीवर लिव 52 होती है वो, मतलब वो से बनती है, सब बनती है, यूज भी कर रहे हैं लोग, देते हैं और करते हैं। मतलब इंसान यहाँ पृथ्वी पे, तो आप चलते भी हो तो भी आप कीटाणु मरेंगे, मतलब मरेंगे। तो सतराम दिया तो है गुरु जी ने, अपनी तरफ से फॉलो कर रहे हैं ना। अपन खुद अपने हाथों से मत करो ये सारी चीजें। मगर ये तो ऑब्वियसली मतलब मतलब लगानी पड़े तो लगवा भी सकते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है ये सारी चीजें आप जो बोल रहे हो तो मतलब सही है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगा, बाकी आपका ज्ञान बिल्कुल सही है, जो आप बात बता रही है बिल्कुल सही है, रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी। देखिए भगत जी, ये आध्यात्मिक मार्ग है। और आध्यात्मिक मार्ग में जिस व्यक्ति को ज्ञान जितना समझ में आता है और जिस तरीके से वो ज्ञान को समझ पाया है, उसी हिसाब से वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की कोशिश करता है। तो गलती इसमें आपकी भी नहीं है, क्योंकि जितना आप जिन्हें गुरुदेव के सत्संगों को समझा है, उसी हिसाब से आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रही बात मेरी, तो मेरे संस्कार भगत जी आपसे अलग हैं, मेरा प्रारब्ध आपसे डिफरेंट है। मैंने जितना परमेश्वर के ज्ञान को समझा है, उस हिसाब से मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं। और मैं अपनी किसी भी प्रतिक्रिया के लिए किसी भी भगत भाई बहन को बाध्य नहीं करता हूं कि मैं जो बातें बोल रहा हूं गुरु जी के ज्ञान आधार से, ये आपने माननी ही पड़ेंगी। ऐसी कोई बाध्यता मेरे किसी भी वीडियो में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट में आपकी कुछ बातों का आंसर मैं देना चाहूंगा भगत जी। दास ने जो कोरोना के ऊपर वैक्सीन को लेके जो वीडियो बनाया, आपने उससे उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी आपत्ति जाहिर की है कि भाई इस तरीके से तो हम यहाँ पे नहीं बच सकते हैं, यहाँ तो हर चीज़ में मिलावट है। और आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपने जो कोरोना वैक्सीन को लेके वीडियो बनाया है ये जायज़ होगा। और आप सहमत हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भगत जी परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से अगर उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है
कि इस भक्ति मार्ग में भगत जी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस भक्ति मार्ग में कोई कंसेशन नहीं है। आपने अक्सर गुरुदेव को सत्संगों में कहते हुए सुना होगा कि भाई ये मार्ग कर पाड़ने का है, कहने सुनने का नहीं है। दूसरा, परमेश्वर ने कहा कि समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिर परमेश्वर ने बहुत सारी आत्माओं का एग्जाम्पल दिया। अगर हम ध्यान से उन सत्संगों में, उन कहानियों के ऊपर, उन कथाओं के ऊपर अगर थोड़ा सा अपना विवेक लगाएं और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के अगर उनका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, तो भगत जी आप जो बात कह रहे हैं ना कि इतनी मर्यादा हम नहीं निभा पाएंगे, ये सवाल आप फिर कभी जिंदगी में नहीं करोगे। परमेश्वर के भक्ति मार्ग में, परमेश्वर के नियमों में कोई कंसेशन नहीं होता है भगत जी। जितना कंसेशन परमेश्वर ने देना था पहले के समय में बहुत दे दिया। 1994 से 2005 तक परमेश्वर ने कंसेशन ही दिया था। उस समय लोगों को अपनी भक्ति से या नाम की कमाई से लाभ नहीं हुआ था। 1994 से 2005 तक की जो आत्माएं हैं उनको परमात्मा ने अपने कोटे से लाभ दिया था, क्योंकि वो आत्माएं ज्ञान को नहीं समझ पाई थी। इसलिए परमात्मा ने उनको भक्ति मार्ग पे लगाए रखने के लिए थोड़ा उनको लाभ दिया, थोड़ी चमत्कार दिखाई। आगे चल के परमेश्वर ने सोचा कि भाई ये ज्ञान को आधार बना लेंगे, धीरे धीरे सत्संग सुनते रहने से फिर इनको समझ में आएगा कि भक्ति क्या है और भगवान क्या है। तो भगत जी यहाँ आपके विचार अलग हैं और ज्ञान आधार से ये बातें कुछ और इंडिकेट करती हैं। आपने एक परमेश्वर की वाणी सुनी होगी कि लागी का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। लागी का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। और जिन जिन आत्माओं का परमेश्वर ने उसमें जिक्र किया, उन आत्माओं ने भगत जी बिल्कुल एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, एक तरफ होके चली वो जगत से। और फिर आप कहते हैं कि हम बच नहीं पाएंगे। हम इस तरीके से, भगत जी बच क्यों नहीं पाएंगे? बच क्यों नहीं पाएंगे? क्या एक भगत को मेडिसिन लेना जरूरी है? क्या एक विश्वासी भगत को दवा खाना जरूरी है? फिर परमात्मा किस लिए है? आप भक्ति किस लिए कर रहे हो? एक भगत को मेडिसिन खाने की तब तक आवश्यकता है, एक भगत को डॉक्टर के ऊपर आश्रित रहने की तब तक आवश्यकता है, एक भगत को वैक्सीन या टैबलेट के ऊपर आश्रित रहने की तब तक ही आवश्यकता है जब तक कि वो भगत विश्वासी नहीं बन जाता है, जब तक कि उसको अपने गुरु में परमेश्वर नजर नहीं आता है, जब तक कि उसको अपने गुरु में कबीर जी नजर नहीं आते हैं, तब तक उस भगत को मेडिसिन की भी जरूरत है, उसको डॉक्टर की भी जरूरत है, उसको हर चीज की जरूरत है। बिना विश्वास के अगर वो जानबूझ के इन चीजों का परित्याग भी करना चाहेगा किसी के सुनने से, तो भी उसको नुकसान ही होगा, क्योंकि वो अपनी अंतरा आत्मा से विश्वास नहीं कर पा रहा। और किसी के दूसरे के कहने से यदि वो उन चीजों का परित्याग करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको अंदर से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी ने हमें मंसूर का किस्सा बताया। मंसूर और सिमली दो भाई बहन थे। मंसूर से पहले सिमली परमात्मा के मार्ग पे लगी थी, समस्त वेद ऋषि के संपर्क में आके, और सिमली ने ही मंसूर को परमात्मा के मार्ग पे लगाया था। उससे पहले मंसूर भक्ति के बिल्कुल खिलाफ था। वो लोगों के कहने से अपनी बहन की भी जासूसी किया करता था कि उस आश्रम में कहीं उस गुरु के साथ में ये कोई गलत काम ना करती हो। आप इस चीज को ध्यान से सुनना कि भक्ति पे पहले कौन लगा और विश्वास फिर किसको हुआ। जो पहले लगा उसको हुआ या जो बाद में लगा था उसको हुआ। उसके बाद में फिर मंसूर भक्ति मार्ग पे लगा, और जब मंसूर के साथ में जो घटना घटी, उसने परमेश्वर के मार्ग को एक तरफ होके लिया। जो नाम उसको परमात्मा ने दिया था उस नाम पे उसने विश्वास किया। अड़ गया, वो राजा के साथ अड़ गया, समाज के साथ अड़ गया, धर्म गुरुओं के साथ अड़ गया। बहुत समझाने की कोशिश की लोगों ने, और जिस प्रकार की सलाह आज आप दे रहे हैं ऐसी सलाह उस समय मंसूर को देने वाले भी बहुत थे। खुद सिमली ने उसको सलाह दी कि भाई रे अपने को भक्ति करनी है, इनकी भी बात मान ले, क्या जाता है, अपन ऐसा नियम थोड़ी निभा पाएंगे कि जो गुरुजी ने कह दिया वही फाइनल है। थोड़ा इनकी भी मान ले, अपन भक्ति भी करते रहेंगे, इनकी भी बात मानते रहेंगे। लेकिन मंसूर को ज्ञान समझ में आ गया था, मंसूर को भक्ति समझ में आ गई थी। तो मंसूर ने किसी की नहीं मानी, परमेश्वर पे विश्वास किया और एक तरफ हो गया। अंत में क्या हाल हुआ, उसके शरीर का अंग अंग काट दिया, उसके
शरीर छोड़ने के बाद खुद वो कबीर परमात्मा हजारों मंसूर का रूप बना के उस शहर में प्रकट हो गया, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, ये बताने के लिए कि मेरा भगत मरा नहीं है। भगत कभी मरता नहीं है। मेरा भगत गुरु के वचन के ऊपर शहीद हुआ है। उसने कुर्बानी दी है अपने गुरु के वचन पे चलते हुए, और वो मोक्ष पा गया। ये संदेश दिया उस परमेश्वर ने। भगत जी, आज तो बिल्कुल पूरा कोर्स हमें मिला हुआ है। उस समय तो परमात्मा समस्त वेद ऋषि के रूप में थे, आज तो खुद साक्षात आए हुए हैं। उस समय तो मंसूर को कोई शास्त्रों वाला नाम भी नहीं दिया था, क्योंकि जो 3 मंत्र आज परमात्मा ने जो बता दिए हैं, अनल हक नाम तो ना गीता में है ना वेदों में है। तो वो मंसूर जब इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने गुरु पे इस कदर आश्रित हो सकता है, तो भाई आज आप और हम एक दूसरे को क्यों शिक्षा दे रहे हैं कि हम ये नियम नहीं निभा पाएंगे, हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे? फिर कौन करेगा? आज अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर इतना ज्ञान लेने के बाद भी आज की डेट में अगर आपके ये विचार हैं, तो भगत जी काल प्रेरणा से आप जी ये बातें कर रहे हैं, सतगुरु प्रेरणा से आप ये बात नहीं कर रहे। भगत के लिए सबसे बड़ा वेद, जब वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो परमात्मा मुर्दे तक को जीवित कर सकता है। अब भगत जी, यहाँ का कोई वैज्ञानिक, यहाँ का कोई साइंटिस्ट, यहाँ का कोई डॉक्टर मुर्दे को जिंदा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो फिर यहाँ का डॉक्टर बड़ा हुआ या फिर आपका गुरु बड़ा हुआ, वो परमात्मा बड़ा हुआ? बताइए। फिर वेदों में लिखा है कि परमात्मा असाध्य रोग को भी नष्ट कर सकता है और अपने भगत को 100 साल का जीवन दे दे। अब बताइए, किसी भी असाध्य रोग को यहाँ का कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट बिना दवा के ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। लेकिन वो परमात्मा करता है ना, वो गुरु करता है ना। लेकिन किसका करेगा? विश्वासी का। विश्वासी का करेगा। अब वो परमात्मा को इंजेक्शन लगा के ठीक नहीं करता। सिकंदर लोदी का असाध्य जो रोग था जलन का, परमात्मा ने उसको कोई टैबलेट देके या कैप्सूल देके ठीक नहीं किया। परमात्मा ने उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। उसको परमेश्वर ने आशीर्वाद से, जो उसकी पावर है, जो उसकी समर्थता है, तो वही तो आज भगवान है इस जमीन पे, वही तो परमात्मा है आप और हमारे गुरु रूप में। फिर हम ये कैसे कह सकते कि हम ये नियम नहीं निभा सकते? और आपने ये बोला इस ऑडियो में कि गुरुजी ने भी कभी नहीं कहा कि भाई हम सारे नियम निभा सकते हैं। कौन से सत्संग में कहा भी परमात्मा ने कि भगत सारे नियम नहीं निभा सकता? गुरुजी ने क्या कहा कि कुछ नियम तो मैंने फार्म पे लिख के दे दिए हैं, कुछ नियम इन कथाओं के सुनते रहने से आपकी समझ में आ जाएंगे और कुछ कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नियम खाली वो ही नहीं है जो आपको फार्म पे लिख के दे दिए। इस भक्ति मार्ग में कदम कदम पे नियम है, कदम कदम पे नियम। और जब तक इस ज्ञान को आधार बना के उन कदम कदम पे मानने वाले नियमों को आप नहीं पहचान लोगे, नहीं जान लोगे, और जब तक आप उन बातों पे खरे नहीं उतरोगे, आप एक विश्वासी नहीं बन सकते। और जब तक आप विश्वासी नहीं बनोगे, तब तक ही आपके अंदर ये विचार आएंगे कि हम ये नियम नहीं निभा सकते। ये वैक्सीन का टीका ऐसी कोई बात नहीं है, हमें लगवा लेना चाहिए। हम कहाँ बचेंगे? परमात्मा बचाएगा जब विश्वास हो जाएगा। जब ये विश्वास हो जाएगा कि धरती पे परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज है। जुबान से कहना एक अलग बात होती है और हृदय से मानना भगत जी एक अलग विषय है। उसके बाद देखना उस परमात्मा के चमत्कार। अरे परमात्मा ने सेव समन की कथा सुनाई, बाप ने अपने बेटे की गर्दन काटी और गुरु ने उसकी गर्दन जोड़ दी। तो गुरु ने कौन सा ऑपरेशन किया था भैया उस समय? गुरु ने कौन से टांके लगाए थे? बताइए। गुरु ने कौन सा खून की बोतल चढ़ाई थी? क्योंकि उसको काटा होगा, वो लाला जी उसको घसीट के सेव को वहां पे बाहर डाल के आया। घंटे भर बाद में सम्मन वहां गया, उसको उठा के लाया, तो बॉडी का खून तो सारा निकल गया। तो परमात्मा ने कौन सा, जब उसको जिंदा किया उस समय भगत जी 10-15 यूनिट खून चढ़ाया था? बताइए। लेकिन विश्वास नहीं है ना कि वही परमात्मा है मेरे गुरु रूप में। बस यही तो विश्वास नहीं हो रहा। और इस भक्ति का मूल है विश्वास।
जब तक ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि मेरा गुरु वो ही है जो सेऊ और सम्मन का गुरु था, जो सिकंदर लोदी का गुरु था, जो रामानंद जी का गुरु था, मेरा गुरु वो ही है, जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक भगत जी उस भगत को, चाहे वो कितने ही वर्ष साधना क्यों ना करता रहे, चाहे उसको कोई सा भी नाम क्यों ना प्राप्त हो जाए, अगर गोली की जरूरत पड़ी तो उसका काम गोली से ही होगा, अगर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो उसका रोग इंजेक्शन से ही ठीक होगा, परमात्मा ठीक नहीं करेगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। और आज परमात्मा प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं करेगा भैया, ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्यक्ष चमत्कार परमेश्वर ने उस समय बहुत कर दिए जिस समय लोग ये ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे, जिस समय परमात्मा ने इतने सत्संग नहीं किए थे। आज परमेश्वर ने सत्संगों का भंडार खोल दिया जितनी जरूरत थी। अब उसके बाद भी यदि हम इस ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे और भक्ति में यदि हम कंसेशन ही मांगते रहेंगे, लोगों से यदि हम मेल मिलाप ही करते रहेंगे, उनके भी मानते रहेंगे, गुरु जी की भी मानते रहेंगे। आपने कहा कि भैया नियम तो चलो ठीक है, जैसे हैं वैसे हो जाएं, लेकिन बस अपने दिल से नहीं उतरना चाहिए, अपने दिल में गुरु को रखना चाहिए। अच्छा, मतलब डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, आप डॉक्टर को तो ये मानो कि डॉक्टर बहुत अच्छा, डॉक्टर बहुत अच्छा, और डॉक्टर ने जो परहेज बता रखे हैं, जो गोली दवाई दे रखी है, उनको खाओ मत और खाली डॉक्टर की महिमा करते रहो कि भाई डॉक्टर बहुत अच्छा, डॉक्टर बहुत अच्छा। रोग कटेगा क्या? 7 जन्म में नहीं कटेगा। तो भगत जी ये मार्ग ज्ञान मार्ग है, ये शिक्षा परमेश्वर ने इसीलिए दी है, अक्षर ज्ञान इसीलिए करवाया है। पिछली पीढ़ी में आप और हमें ये मानव स्तन इसीलिए दिया है कि परमात्मा को ज्यादा माथापच्ची हम मूर्खों के साथ में ना करनी पड़े, जो माथापच्ची आज से पहले के युगों में वो करते हुए आ रहे हैं। और इस समय आके भी, इस समय ये ज्ञान लेके भी, शिक्षा लेके भी, आज भी हम अगर उस परमात्मा के सिर में दर्द ही पैदा करना चाहते हैं, फिर हमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है भगत जी। और दूसरी बात, जब आपको कोरोना है ही नहीं, आप क्यों वैक्सीन ले रहे हो जबरदस्ती? क्यों वैक्सीन ले रहे हो आप? फिर आप में और उन पत्थर पुजारियों में क्या अंतर है भैया, जो रात दिन मंदिरों में घंटियां पीटते रहते हैं, अपने घरों में सुबह शाम आरतियां करते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, और हॉस्पिटलों में लाइन लगाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? कहां विश्वास है फिर? अरे फिर वो देवी देवताओं को छोड़ के अगर आप इस 200 रुपए की वैक्सीन पे विश्वास कर रहे हो, तो फिर क्यों भक्ति किया आपने? क्यों अपना समय बर्बाद किया? और दूसरी बात, अगर इतनी भक्ति करने के बाद भी अगर ये वैक्सीन ही अगर आपका रोग काटेगी, वैक्सीन ही यदि आपको कोरोना से बचाएगी, वैक्सीन ही यदि आपकी मृत्यु होने से आपको बचाएगी, तो फिर इन 3 युगों से 4 युगों से जो देवी देवताओं की भक्ति आप करते आ रहे हो, तो क्या उन देवी देवताओं को खेत में हल जोतने के लिए भक्ति कर रहे थे? उनको क्यों 56 भोग लगा लगा के पूज रहे हो? फिर इसी प्रकार फिर आप क्यों ये गुरु की भक्ति कर रहे हो? क्यों आप 3 टाइम की आरती कर रहे हो? क्यों आप ये मंत्रों का जाप कर रहे हो? क्यों दान धर्म कर रहे हो? क्यों 5 यज्ञ कर रहे हो? अगर वैक्सीन के भरोसे ही अगर आपको जिंदा रहना है, तो अगर उस 200 रुपए की वैक्सीन पे ही अगर आपको विश्वास करना है, तो भक्ति क्यों कर रहे हो? अगर आज आपके ये विचार हैं इस वैक्सीन को लेके, इस भक्ति मार्ग में आने के बाद, तो भगत जी यकीन मान लेना, आज से पहले आपने जितनी भी भक्ति की है ना, उसका आपको कोई प्रतिफल नहीं है, क्योंकि आपको विश्वास है ही नहीं और आप भक्ति कर रहे हो, उस भक्ति का प्रतिफल नहीं मिलता, मतलब मोक्ष में नहीं मिलेगा। बाकी तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा 3-4 साल की भक्ति में बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोक्ष में आपका भी 1% भी आपकी भक्ति का कोई भी योगदान काउंट नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं है आपको, और बिना विश्वास के ये भक्ति एक कदम भी आगे नहीं चलती है, भले कोई अपने आप को भगत कहलाए। तो भाई यहां तो खरा उतरना पड़ेगा भगत जी, खरा। परमात्मा तभी प्रसन्न होगा अपने भगत से जब भगत बिल्कुल खरा टकाटक सोने की तरह रहेगा, 24 कैरेट। उस आत्मा को परमात्मा पसंद करता है। आप सांसारिक जीवन का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक पिता के पुत्र हैं, आपका पिता आपके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, आपको पढ़ाई करवा रहा है एक डॉक्टर बनाने के लिए, और आप उस समय उस डॉक्टरी पे पूरा ध्यान केंद्रित ना करके आप यार दोस्तों के साथ में खाते भी हैं, पीते भी हैं, पार्टीबाजियां भी करते हैं, आप शराब भी पीने लग जाते हो, आप उल्टे काम भी करने लग जाते हो, और उस बाप को जब इन चीज़ों का मालूम पड़ेगा तो वो आपसे कितना प्रसन्न होगा। लोग तो आपको यही सलाह देंगे, अरे कोई बात नहीं यार,
बाप ने कब कहा कि बेटा पूरा ध्यान तू एमबीबीएस पे लगा दे? बाप ने कब कहा? लेकिन उस बाप से जाके पूछो, वो एमबीबीएस के अलावा आपको दूसरी बात नहीं बोलेगा, दूसरी बात नहीं बोलेगा वो। गुरुजी ने सत्संगों में हमें यही तो समझाया बार बार कि अभी केवल भक्ति पे तुम 20% हो, 80% अभी तुम सांसारिक चीजों में लगे हुए हो, सांसारिक सांसारिक कर्मों में। और जिस दिन तुम इसके विपरीत हो जाओगे, 20% केवल अपनी रोजी रोटी के लिए और 80% जब तुम परमात्मा पे लग जाओगे, परमात्मा पे विश्वास कर लोगे, तब सोचना कि हाँ अब परमात्मा तुम्हारे साथ में है। परमेश्वर की वाणी है कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और परमार्थ के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। तो ये जो वैक्सीन ना लगवाने की हम जो बात जो ये कह रहे हैं ना, ये भगत जी केवल एक विश्वासी भगत ही इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है कि वो क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा हो। आप रोज संध्या आरती पढ़ते हो, लास्ट में जो रक्षा मंत्र आता है उसमें परमात्मा आपको रोज आपको ये विश्वास दिलाता है कि रे भाई तू मेरा भगत है, और मेरे भगत को ये जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगावे, वीर बेताल बाण न लागे, यम के कोट डहावे, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, दूरी जात रंगाई। ये रोग शोग, रोग क्या है? ये महामारी, ये रोग ही तो है। जहर क्या है? अग्नि क्या है? जंत्र मंत्र क्या है? तो परमात्मा ने कितना स्पष्ट तो बोल दिया रक्षा मंत्र में कि मेरे भगत के ऊपर इनका कोई भी अटैक नहीं हो सकता। लेकिन किस भगत के ऊपर? बस यही चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। एक विश्वासी के ऊपर, जो परमेश्वर के वचन पे खरा उतर जाए, उस विश्वासी के ऊपर इन चीजों का असर नहीं होगा। बाकी तो आए दिन कोरोना से आपके भगत मर ही रहे हैं, आए दिन आपके भगत भाई बहन कोरोना से मर रहे। क्यों मर रहे हैं? वो तो गुरु जी के शरण में हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। और विश्वास भगत जी तब तक नहीं हो सकता। इसके दो ही रीजन हैं। पहला रीजन तो ये कि आपके पिछले भक्ति संस्कार भी मजबूत होने चाहिए, और वर्तमान में आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा अपने सतगुरु के ऊपर, सतगुरु के वचन के ऊपर। और आपके जो विचार हैं वर्तमान में, जिस तरीके से ये 50-50, इनको दोगले वचन कहते हैं, इनको दोगले वचन कहते हैं। जिस प्रकार गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को श्री कृष्ण रूप में काल कह रहा था ना, और फिर अर्जुन ने उसको कहा था कि महाराज थोड़ा सा साफ साफ बताने की कोशिश करो, आपके ये दोगले से वचन मेरी समझ में नहीं आ रहे, दो तरफा वचन मेरी समझ में नहीं आ रहे। तो भगत जी ये जरूरी नहीं है कि आपको जितना ये भक्ति मार्ग समझ में आया है केवल यही भक्ति मार्ग होता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी पिछले जन्म की भक्ति यात्रा कितनी है, कितने आपके संस्कार मजबूत हैं, कितना आपका प्रारब्ध मजबूत है। उसी आधार से आज वर्तमान में ये मार्ग परमात्मा सुनिश्चित करता है। इसका गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा होता है और वो रात को अपना होमवर्क करता है, और रात को मान लो वो 2 पेज का होमवर्क उसने कर लिया, या कोई व्यक्ति है मान लीजिए वो कोई लेटर लिख रहा है, और वो लेटर उसने लिखा, उसको 5 पेज का लेटर लिखना है, और उसने 2 पेज का लेटर उसने लिख दिया, और उसके बाद सोचा यार नींद आ रही है, सोऊं, वो सो गया। अगले दिन जब वो लेटर लिखना शुरू करेगा तो वो कहां से शुरू करेगा? शुरू से करेगा, या जहां से उसने लिखना छोड़ा था वहां से शुरू करेगा? जाहिर सी बात है जहां से लिखना शुरू किया था वहीं से करेगा ना। इसी प्रकार भगत जी पिछले जन्म की आपकी भक्ति यात्रा कितनी है, पिछले जन्म में आपने कहां तक की भक्ति की है, अगले जन्म में उसके आगे से परमात्मा भक्ति करवाता है। तो भगत जी आप ये नहीं कह सकते कि भाई गुरुजी ने ये नहीं बताया या हम इन चीजों को निभा नहीं पाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं निभा पाएंगे? अगर आज भी नहीं निभा पाएंगे, ये सतगुरु मिलने के बाद, ये अनमोल ज्ञान मिलने के बाद, ये सारा समाधान मिलने के बाद, समर्थ का आशीर्वाद होने के बाद, अगर आज भी नहीं निभा पाएंगे तो फिर निभाएंगे कब? भगत जी ये काल प्रेरणा बोल रही है आपके अंदर। और दास ने किसी को बाध्य नहीं किया। दास जो बातें बोलता है सबसे पहले दास उन चीजों पे खरा उतरता है। मुझे परमेश्वर ने अच्छे से समझा रखा है, उपदेश देना
कोई बच्चों का काम नहीं है भगत जी। अगर परमेश्वर ने दास को निमित्त बना के ये सेवा दी है, तो दास जो भी शब्द बोलता है अपने वीडियो में, सबसे पहले उन शब्दों पे दास सोने की तरह खरा उतरता है। उसके बाद दास दूसरे को उपदेश देता है, दूसरे को बातें बोलता है कि भैया ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, गुरुजी ने ऐसा बताया है। मैं ऐसे किसी को वो नहीं करता भगत जी, मुझे कोई मान बढ़ाई की भूख नहीं है। लेकिन जो सत्य संदेशा है परमेश्वर का, वही देंगे भाई। दोगले से वचन संगत को नहीं बताएंगे, दोगले कर्म करने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करेंगे। परमेश्वर का मार्ग केवल एक तरफा होकर चलने का है। परमेश्वर का मार्ग पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष होकर चलने का है। तो दास केवल वही बातें बताएगा जो बातें परमेश्वर ने बताई हैं, और कुछ बातें परमेश्वर ने स्पष्ट अपने सत्संग में कहा है, दास आपको भेज देगा। परमेश्वर ने कहा कि कुछ बातें जो हमने फार्म पे लिख दी हैं ये हैं, कुछ बातें आपको कथाओं से समझ में आ जाएंगी, और कुछ बातें कॉमन सेंस से भी आपको समझनी पड़ेंगी। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं। कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। तो समझ लीजिए, दास जो संदेश दे रहा है ये उन लिखित वचनों के अलावा जो परमेश्वर के सत्संग हैं, दास उनके आशीर्वाद से उनका निष्कर्ष निकालता है, और उसके बाद फिर परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं उस कॉमन सेंस से भी दास को समझ में आता है कि हाँ, परमेश्वर वर्तमान में क्या चाह रहे हैं, परमेश्वर एक भगत से क्या चाहता है, जिस प्रकार एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है। तो भगत जी यहां तो जो परमेश्वर के वचन पे जो खरा उतर गया वो उसका है, वरना जरूरी नहीं है। देखिए, आप अगर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, या कोई भगत भाई बहन खरा नहीं उतर पा रहा या नहीं उतर पाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा सिर में दर्द नहीं लेता। लेकिन सतलोक वही आत्मा जाएगी जो आत्मा परमेश्वर के प्रत्येक नियम पे खरी उतरेगी। अब वो चाहे इसी जन्म में खरी उतर जाए, चाहे अगले जन्म में उतर जाए, चाहे अगले से अगले जन्म में उतर जाए, या किसी अन्य युग में फिर उतर जाए, जब तक वो आत्मा परमेश्वर के एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं कर लेगी, तब तक वो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती। ये भगत जी जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि पल्ले गांठ बांध ले, ये शाश्वत सत्य है। इसलिए दास कोशिश करता है कि मैं अगले जन्मों का या मैं अगले युगों का इंतजार क्यों करूं, क्यों ना मैं इसी जन्म में परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूं, और एक 2 रुपए की टेबलेट से ज्यादा, एक 200 रुपए की वैक्सीन से ज्यादा मैं अपने परमपिता परमेश्वर पे यकीन करूं। एक सत्संग और डाल देगा आपको दास, ध्यान से सुनना उसको। परमात्मा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि बच्चों अगर उंगली के भी चोट लग जाए तो परमात्मा पे ही यकीन करना, परमात्मा पे ही विश्वास करना। फिर गुरुजी ने थोड़ा सा ऑप्शन दे दिया बीच में उन आत्माओं के लिए जिनको ज्ञान नहीं है, कि भले निमित्त चाहे डॉक्टरी बने। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लग जा, नो यही अर्थ है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है उसके इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, यहाँ संस्कार काम करते हैं। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयाँ खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियां फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। गुरुजी ने कहा चाहे निमित्त चाहे परमात्मा डॉक्टर को बनाए, लेकिन विश्वास परमात्मा पे करना है। और अगर सारा विश्वास अगर आप परमात्मा पे कर लोगे कि भैया मेरी उंगली फूट गई, चोट लग गई, अगर आप विश्वासी हो, अगर आपको विश्वास है कि भैया कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा,
मेरा परमात्मा मेरा डॉक्टर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। तो भगत जी फिर वही एग्जाम्पल, रामानंद की गर्दन सिकंदर लोदी ने काटी